हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 6 ऑफ सेक्शन नंबर 19। अभी तक हम बेसिकली बात कर चुके हैं कम्युनिकेशन में प्लान कम्युनिकेशंस के हवाले से और मैनेज कम्युनिकेशंस के हवाले से। इस बेसिकली लेसन में और इसके बाद वाले लेसन में हम बात करेंगे कंट्रोल कम्युनिकेशंस के हवाले से। जब मैं कंट्रोल कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो बेसिकली जो हमारा प्रोसेस है कंट्रोल कम्युनिकेशन, ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के प्रोसेस ग्रुप में है। तो अगर ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के प्रोसेस ग्रुप में है तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी कम्युनिकेशन को मॉनिटर करेंगे जनाब, हम अपने पूरे प्रोजेक्ट में या प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल में इसको कैसे परफॉर्म करें। अगर मैं इंटरेस्टिंगली इसके इनपुट्स एंड आउटपुट्स को देखूं तो आपको बड़ा मज़ेदार चीज़ नज़र आएगी कि इसके इनपुट में है वर्क परफॉर्मेंस डाटा और इसके आउटपुट में है वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। यानी कि हमने करंट स्टेटस करंट इंफॉर्मेशन को सम हाउ ट्रांसपोज करना है या ट्रांसफॉर्म करना है इनटू वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन में। अगर हम याद रिकॉल करें जब हम सेक्शन नंबर 18 की बात कर रहे थे तो बाकायदा मैंने आपको वर्क परफॉर्मेंस डाटा और वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन के बारे में पूरा एक केस कराया था और उसके हवाले से जो वो डिस्कशन की थी। जनरली हम ये कहते हैं कि इस प्रोसेस का बेनिफिट ये है कि हम ये देखेंगे क्या हमारी कम्युनिकेशन राइट वे में हो रही है या नहीं हो रही, राइट स्टेक होल्डर्स तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, और क्या उनको हमारी बात समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही है। और प्रोजेक्ट में अक्सर क्या होता है कि हम कम्युनिकेशन को जो है ना बड़ा निगलेक्ट कर देते हैं और हम कहते हैं कि हाँ जनाब कम्युनिकेशन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उसकी जो कहते हैं ना इंपॉर्टेंस है उसको हम जो है वो रियलाइज़ नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको इस प्रोसेस का एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो केस समझाऊं, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं कोई ना कोई कहानी निकाल के ले आता हूं, तो हमारे एक प्रोजेक्ट में क्या हो रहा था जो कि शायद मैंने आपको थोड़ा कुछ किसी सेक्शन में डिस्कस भी किया था। हुआ ये कि हमारे एक प्रोजेक्ट पे जो हमारे क्लाइंट था वो करता क्या था कि वो हर 3 मंथ्स में क्वार्टर में एक जो है वो हमारी स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग होती थी और हर स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग में हम अपनी प्रेजेंटेशन देते थे और इट वाज सपोज टू बी ज्वाइंट। अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंगली क्या होता था कि वो कहते थे जी हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, वी आर वन टीम और फला टीम का। और जब स्टेटस रिपोर्ट आती थी तो हम बैठ के साथ के बनाते थे। पहले शुरू में हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी उनकी तरफ से वो तो जीरो आती थी। वो कहता था नहीं नहीं यार बुराई नहीं जानी चाहिए, स्टेयरिंग कमेटी है, बोर्ड है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। अच्छा, उनकी जितनी चीज़ें थी हम एक आध दफ़ा थोड़ी एकोमोडेट करें। हम उसमें अक्सर ये नहीं कहते थे इश्यूज़ हैं, मतलब हम कहते थे कि जनाब आइटम्स रिक्वायर्ड अटेंशन, आप समझे, पॉलिटिकली करेक्ट करने के लिए। दूसरा ये था कि जब भी हम उनकी जो रिक्वायरमेंट होती थी वो हमारे ऊपर एज अ बाउंस बैक हो रही थी कि जी आपने ये नहीं दिया, आपने ये नहीं दिया, आपने ये दिया, तो थोड़ा सा हमने उसको टैकल किया। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन ये हुआ कि जब भी मीटिंग्स होती थी तो उस मीटिंग की पूरी मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखे आते थे। अच्छा, हम अपने नॉर्मली ले रहे होते थे, एक बाकायदा जो है वो मिनट रिकॉर्डर रखा हुआ था जो उनकी तरफ से था, और वो क्या होता था मिनट्स ऑफ मीटिंग वो लिख लेते थे, हमें कभी शेयरिंग कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं भाई दे दें, क्या डिस्कशन है क्या नहीं है, वो मिल नहीं रही। और 3 महीने बाद जिस दिन प्रेजेंटेशन हो रही है या जिस दिन दूसरी स्टेज रिपोर्ट है उस दिन वो हमें दिखा रहे हैं कि जी ये मसला है, और दिखा भी कब रहे हैं मीटिंग के अंदर। और पता नहीं कितने कितने आइटम जो शायद हमने क्लोज कर दिए, जो डिसाइड हो गया था कि जी हमसे पटे ही नहीं करते, वो सारे के सारे आ रहे हैं। तो हमने कहा यार ये तो काम नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर डिस्कशन करके हमने कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान में ये चेंज किया कि जनाब जो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो 2 मिनट रिकॉर्डर लिखेंगे, एक हमारी तरफ से और एक उनकी तरफ से, और विद इन 2 डेज हम अपने ड्राफ्ट मिनट्स जो हैं वो सेंड कर देंगे एक दूसरे को ताकि हम रिव्यू कर लें, और विद इन 1 वीक हमने जो है इसका वो क्लोज करना है। अगर फर्स्ट करें किसी भी पार्टी ने क्लोज नहीं किए तो दूसरी पार्टी के जो मिनट सबमिटिंग है वो क्या समझे जाएंगे, फाइनल समझे जाएंगे। अब उससे क्या हुआ कि कम से कम हम तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन जो है वो अपने सारा का सारा जमा कर देते थे और वो थोड़ा बहुत ले दे करके मान जाते थे। तो इवेंचुअली क्या हुआ, शुरू के 3-4 महीने जो टफ रहे, लेकिन बाद में हमें थोड़ी सी आसानी हो गई कि जनाब ऐसा नहीं था कि हम पे हार्ड हिटिंग हो रही है। खैर गवर्नमेंट आपको पता ही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो तो आप कुछ भी कर लें, हार्ड हिटिंग तो होगी ही, और नैब तो वैसे ही आपके लिए जो है ना आप मोहब्बत नामा उसका रख लें अपने पास ही कि जनाब आपको ही भुगतना है। बखैर, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि कंट्रोल कम्युनिकेशन में हमने ये चेक करना है कि जिस तरह से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं या जो हमारा हमने तरीक़ाकार डिफ़ाइन किया है क्या वो अफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो उसको चेंज करते हैं। जनरली जब हम कंट्रोल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं जनाब कंट्रोल कम्युनिकेशन जो है वो कंट्रोल स्टेक होल्डर इंगेजमेंट के प्रोसेस के साथ बड़ा टाइटली जो है वो लिंक करके चल रहा है। अगर हम इसके इनपुट्स को देखें, हमारे पास जो इनपुट है वो क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, जिसमें ऑब्वियसली कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान विल बी क्रिटिकल वन, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कंटेन्स मल्टीपल सब्सिडरी जो है वो डॉक्यूमेंट्स है। दूसरा हमारे पास इनपुट है प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन। जनरली हम प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन अभी हमने मैनेज कम्युनिकेशन में एज एन आउटपुट प्रोजेक्ट टीम,
हमारे प्रोजेक्ट जो है वो टीम मेंबर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स और अदर स्टेक होल्डर्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन किस तरह से परफॉर्म करें, तो वो चीज़ जो है यहाँ पे एज एन इनपुट के तौर पर डिफाइन की है। फिर हमारे पास इनपुट इशू लॉग्स, अगर कोई इश्यूज़ हैं अभी तक जो है हमारे पास सॉल्व नहीं हुए हैं या कोई नए इश्यूज़ हैं या पुराने इश्यूज़ अगर सॉल्व हो गए तो उसके हवाले से हम उसको रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। देन फोर्थ वन विच इज़ दी वन इज़ वर्क परफॉर्मेंस डाटा। जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि जनाब वर्क परफॉर्मेंस डाटा क्या है, इस वक्त की इन्फॉर्मेशन है, रॉ इन्फॉर्मेशन है, क्या है जनाब आपके पास प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट क्या है, फिनिश डेट क्या है, परसेंट कंप्लीट कितना हो गया है, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने आए हैं, एक्चुअल कॉस्ट कितनी लग चुकी है, एक्चुअल ड्यूरेशन कितनी लग चुकी है, ये सारी चीज़ें किसका पार्ट होती हैं, वर्क परफॉर्मेंस डाटा का पार्ट होती है। लेकिन अगर मैं इसी वर्क परफॉर्मेंस डाटा को देखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली फॉर द कॉज ऑफ कंट्रोल कम्युनिकेशन, तो मैं कहूँगा जनाब कितनी टाइप ऑफ हमारी कम्युनिकेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्लान में जो कम्युनिकेशन का जो आउटपुट था कम्युनिकेशन प्लान कि मैं जनरली 3 रखता था, आप 4 या 5 भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज आपने कहा कि जी हमारे पास एक है एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग या स्टीयरिंग कमेटी भी कह सकते हैं, फंक्शनल कमेटी की मीटिंग है या टीम मीटिंग है या प्रोजेक्ट मीटिंग है, तो कितनी टाइप ऑफ मीटिंग्स हैं हमारे पास। और फिर मैंने आपको इंपॉर्टेंटली कहा था कि आप ना सिर्फ ये लिखेंगे जनाब कम्युनिकेशन, आप ये भी लिखें कम्युनिकेशन कितनी कितनी हो गई हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन लॉग है ना वो आपको बताएगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स कितनी हुई हैं, क्या ज़्यादा तो नहीं हो रही है या बहुत कम तो नहीं हो रही। अक्सर एक प्रोजेक्ट में क्या हुआ जनाब हमने पूरा रखा कि हम वीकली बैठेंगे, पहले जो है वो 1 महीने तो हम 4 दफ़ा बैठ गए, उसके बाद यार जान दे यार इसको छोड़ दे यार ये ज़रूरत नहीं है, अच्छा यार क्या हुआ, अच्छा वो जो कल मैंने पूछा था वही था, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अरे भाई वी नीड टू डू इट। फिर उसको बड़ा इम्पोज कराया और फिर हमने ये सेट किया कि जनाब हम 4 तो हैं हर महीने में, लेकिन जैसे मैंने बताया भी था कि हम मिनिमम 3 तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, चाहे 10 मिनट की हो चाहे 5 मिनट की हो, बट वी विल डू इट। और फिर हमने उसको ऑलरेडी एजेंडा जो है वो डिस्क्राइब कर दिया था, वो ये एजेंडा है, तो फिर क्या हुआ कि काफ़ी हद तक जो है उसमें कंट्रोल आ गया था। वरना क्या होता था कि जी वो तो बताया है आपने नहीं, वो अच्छा आपने ये नहीं बताया कि मीटिंग शुरू हो गई। अब प्रोजेक्ट में क्या होता है बहुत सारे एक्शन शुरू हो रहे होते हैं। फर्स्ट करें आप एक ERP चला रहे हैं तो आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग शुरू करनी है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप टेस्टिंग करनी है तो टेस्टिंग की टीम को एंगेज करना है, डेटा माइग्रेशन कितना यानी क्या कहते हैं पेन है, उस पेन के लिए आप कहते हैं कि जनाब टीम एंगेज करनी है, डेटा लेना है, डेटा निकलवाना है। और वो कहते हैं जी डेटा माइग्रेशन की डेटा आ गया, और भाई डेटा पहले आएगा फिर वो चेक होगा फिर वो वेरीफाई होगा उसके बाद मेरे पास आएगा, तो ये सारे काम कौन करेगा। तो आपने कहा जनाब हमने कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान की इफेक्टिवनेस को यहाँ पे मेक श्योर करना है कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो क्या वाकई उसका रिजल्ट आ रहा है या बस जस्ट फॉलो किए जा रहे हैं हम लोग। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी कंट्रोल कम्युनिकेशन के हवाले से। और फिर जो एक इनपुट जाहिर से बात है वो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स कि हम चेक कर लेंगे जनाब हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर हमारी कोई कंपनी की पॉलिसी है या प्रोसीजर है या गाइडलाइन है तो हम उसको भी रिव्यू करें। अक्सर ऐसा होता है जैसे फर्स्ट करें हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे उसमें हमें प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी करनी थी, हमने एक मेजर इवेंट जो है कंप्लीट कर लिया था, अखबार में भी हमने को जो होता है ना डॉन के फर्स्ट पेज पे हाफ पेज का जो ऐड लगता है, आई थिंक 5-10 लाख रुपए का तो ऐड है वो खाली, तो वो ऐड लगाना था। तो हमने कहा जना सबको बता दें, तो सम हाउ हमने जब सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली इट वॉज अबाउट टू गो, वन ऑफ आवर सीनियर जो रिसोर्स थी बैंक कंपनी की कह लगी यार ऐसा आई एम नॉट फीलिंग समथिंग वेल, मतलब मैं क्या हुआ भाई खैरियत तबीयत ख़राब हो गया, नहीं तबीयत ही ख़राब है, मुझे लग रहा है कुछ मिसिंग है। फिर समहाउ वी गॉट टू नो कि जनाब उसकी कंपनी की एक पॉलिसी थी कि जब भी कोई प्रेस रिलीज जाएगा कोई भी जो है वो अखबार में ऐड जाएगा तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन मैनेजर उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, उसको जो है एज अ कॉन्टैक्ट मैनेजर रखा जाएगा, उस बेचारे काम ही यही है, तो हमने कहा उसको हमने इंक्लूड नहीं किया हुआ। सो दैट इज़ ऑल अबाउट कि आप किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट को पॉलिसी को भी यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास जो इसके टूल्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग टूल हैं, 3 ही टूल हैं, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, एक्सपर्ट जजमेंट है और हमारे पास मीटिंग्स हैं। जनरली जब मैं एक्सपर्ट जजमेंट की बात करता हूँ तो हम ये कहते हैं कि यार हम कुछ लोगों को मिला के उनकी उनकी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके ये देखें कि हमने जो कम्युनिकेशन करनी है या जो हमने डिसीजंस लेने हैं टूवर्ड्स कम्युनिकेशन वो सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दूसरा मीटिंग्स क्या है, मीटिंग ये कि उनको सबको एक्सपर्ट्स को साथ बैठा लेना और उनको बैठा के उससे डिस्कशन लेना। तो जनरली हम कहते हैं कि जनाब आपकी जो एक्सपर्ट जजमेंट है और मीटिंग्स है वो हैंड टू हैंड चल रही हैं। देन हमारे पास जो पहला इसका टूल है जो मैंने पहले आपको एक्सपर्ट जजमेंट और बेसिकली मीटिंग एक्सप्लेन कर दिया वो है हमारे पास इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या टूल यूज़ हो रहा है टू कैप्चर द इंफॉर्मेशन या टू गैदर द इंफॉर्मेशन, टू स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड बेसिकली टू डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन। जब हम कैप्चरिंग की बात कर रहे हैं या गैदरिंग की बात करें तो इसका मतलब ये है कि जनाब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं प्रोजेक्ट की जो उसकी स्टेटस है या जो उसकी फ्रीक्वेंसी है जो कि वर्क परफॉर्मेंस डाटा से आ रहा है हमारे पास वो मैं कैप्चर कर लूँ ताकि मैं देख सकूँ
जब मैं इसकी बात करता हूँ कि यार मुझे स्टोर करना है या इसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना है, तो इसका मतलब ये है कोई ना कोई रिपॉजिटरी होगी, कोई ना कोई सिस्टम होगा जो बाद में हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट में भी हेल्पफुल हो सकता है। फाइनली हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ज़ाहिर है डिस्ट्रीब्यूशन हमने मल्टीपल स्टेक होल्डर्स पे करनी है, और डिस्ट्रीब्यूशन के मल्टीपल फॉर्मेट्स हो सकते हैं। मैं टेबल्स भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी यूज़ कर सकता हूँ, या की नोट प्रेजेंटेशन भी यूज़ कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं हम पावर पॉइंट ही करें, ठीक है। सो बेसिकली हम प्रेजेंटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, हम स्प्रेडशीट्स भी यूज़ कर सकते हैं, हम कुछ चार्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, आजकल बड़े ज़्यादा चार्ट्स आ रहे हैं, डैशबोर्ड भी हम अच्छे से बना सकते हैं, आजकल बड़ा डैशबोर्ड का जो है ना वो जिक्र हो रहा है, और चाहे तो आप स्कोर कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो वट एवर मेथड यू वांट टू यूज़ टू डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन, यू कैन यूज़ इट। सो ओवरऑल हमारा मकसद ये है कि हम ये चेक करें कि हमारे कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिवली हो रही है या नहीं हो रही है, राइट स्टेक होल्डर्स तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, और उनको समझ में भी आ रही है, या उसकी वजह से हमें जो डिसीजन लेने वो हमारे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दी कंट्रोल कम्युनिकेशन के इनपुट्स एंड टूल एंड टेक्निक। नेक्स्ट जो हमारा लेसन है उसमें मैं आपको इसके आउटपुट के हवाले से बताऊँगा। थैंक यू।